दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में लंबे समय से कई तरह की बातें हो रही है। इनमें कुछ बातें तो सच होती है, तो कुछ सिर्फ अफवाहें होती है। ऐसी ही एक जगह अमेरिका में भी स्थित है, जिसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। कहने को तो ये एक एयरफोर्स बेस है, लेकिन लोगों का दावा है कि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा एलियंस पर टेस्टिंग की जाती है। तो क्या सच में ऐसा कुछ एरिया 51 में होता है, या सिर्फ ये सब अफवाहें फैलाई गई है? आइए इसको शुरू से लेकर जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में रेगिस्तान के बीच एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एक एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर है। ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका के नक्शे में भी इस जगह का कोई जिक्र नहीं है। एरिया 51 एक ऐसा स्थान है जहां आम आदमियों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके इलाके के चारों ओर बाड़ लगाया गया है, जिससे कि कोई भी जानवर और इंसान गलती से या फिर धोखे से अंदर नहीं घुस सकता। बाड़ों के चारों ओर अत्याधुनिक हथियार से लैस सुरक्षा कर्मी घूमते रहते हैं। इस जगह पर अगर कोई भटकता हुआ भी दिखाई देता है तो उसे गोली मारने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। ऐसा क्या है इस जगह में जो यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है? एरिया 51 की सच्चाई जानने से पहले इसके इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। असल में एरिया 51 को कोल्ड वार के समय बनाया गया था, यानी कि शीत युद्ध के समय, जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर होड़ मची हुई थी। इसे विमानों की टेस्टिंग और डेवलपमेंट फैसिलिटी सेंटर के तौर पर बनाया गया था। 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर एक ऐसी जगह की मांग करते हैं जहां ज़्यादा हाइट पर उड़ने वाले जासूसी विमानों को सीक्रेट तरीके से टेस्ट किया जा सके। अमेरिका इन जासूसी विमानों का इस्तेमाल सोवियत यूनियन के परमाणु हथियारों की जासूसी के लिए करना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सोवियत संघ ने 1949 में अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया था, और अमेरिका के लिए ये पता लगाना लगभग नामुमकिन था कि असल में उस देश के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास ये पता लगाने के लिए सैटेलाइट्स नहीं थे। तो उस समय का हाल कुछ ऐसा था कि दोनों देश एक दूसरे की जासूसी करने में लगे थे कि कौन सा देश किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसलिए वो फैसला करते हैं कि ऐसा विमान बनाना जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सके कि उसे पकड़ पाना नामुमकिन हो। इसी कोशिश के साथ एक स्पाई एयरक्राफ्ट लॉकहेड U-2 बनाया जाता है, जो एक बार ईंधन भरने के बाद 4800 किलोमीटर तक चल सकता था और 21,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम था। ये विमान अपने साथ लगभग 320 किलो के हाईएस्ट पावर वाले कैमरे को लेकर चल सकता था। ये एक ऐसा विमान था जिसे किसी रडार या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से पकड़ पाना मुमकिन नहीं था। अगले कुछ सालों तक अमेरिका ने इस स्पाई प्लेन की मदद से सोवियत संघ पर जासूसी करने में सफल रहा, लेकिन 1 मई 1960 को सोवियत संघ एक U-2 विमान को अपनी मिसाइल के जरिए मार गिराता है। ऐसे में अमेरिका सरकार को मजबूरन इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि वो सोवियत संघ पर जासूसी कर रहे थे। इसके बाद सरकार मिलिट्री को दोबारा से एक ऐसा जासूसी विमान बनाने के लिए कहती है, क्योंकि पहला विमान तो रूस ने मार गिराया था, तो अब उन्हें ऐसा विमान चाहिए था जो U-2 से भी अधिक तेज और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सके और उसे पकड़ पाना नामुमकिन हो। ऐसा विमान अमेरिका को चाहिए था, और फिर तैयार किया जाता है लॉकहेड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो आज के दिन भी दुनिया का सबसे तेज गति से उड़ने वाला विमान है, जिसकी अधिकतम स्पीड 3400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 24,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिसे पकड़ पाना किसी भी टेक्नोलॉजी से मुमकिन नहीं था। ऐसे विमानों को सीक्रेट रखना बेहद ज़रूरी होता है, और इनके परीक्षण के लिए भी ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जिसके बारे में किसी को भी पता ना चल सके। उस समय ऐसी सीक्रेट जगह के तौर पर एरिया 51 का चुनाव किया गया था, और वहीं पर सीक्रेट विमानों की टेस्टिंग भी की जाती थी। अब बात करते हैं एरिया 51 को एलियंस के साथ क्यों जोड़ा जाता है। एयरबेस की सीक्रेट गतिविधियों ने बहुत सारी अफवाहों को जन्म दिया है, क्योंकि एरिया 51 में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए उसमें क्या हो रहा है उसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन एरिया 51 को रॉसवेल घटना के बाद एलियंस के साथ जोड़ा जाता है।
रॉसवेल स्टोरी यूएफओ से जुड़ी इतिहास की सबसे फेमस स्टोरी है और इसे सभी यूएफओ घटनाओं की जननी भी कहा जाता है। सन 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में उड़न तस्करी की चर्चाएं जोरों पर थी और इसी बीच जून के महीने में मैक्सिको के रॉसवेल में एक मैक ब्रेजल नाम किसान को अपने खेत में कुछ असामान्य मलबा प्राप्त होता है, जिसमें टिन फॉइनल, रबर स्ट्रिप्स और स्टिक्स शामिल थी। उनको शक था कि ये मलबा शायद किसी दूसरे ग्रह से आए एलियन की उड़न तस्करी का हो सकता है। इसके बाद वो इस मलबे को रॉसवेल के प्रधान के पास लेकर जाता है और कहता है कि मुझे खेतों से इस प्रकार का मलबा प्राप्त हुआ है। और फिर वो प्रधान रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड यानी कि राफ से संपर्क करता है और उनसे संपर्क करके उनके पास सारी बातों को बताता है कि गांव के एक व्यक्ति को अपने खेत में इस प्रकार का मलबा प्राप्त हुआ है। राफ इस मलबे को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक चौंकाने वाला बयान देता है, जिसमें कहा जाता है कि गांव के एक खेत से एक फ्लाइंग डिस्क जब्त हुई है और माना जा सकता है कि ये डिस्क एलियन से संबंधित है। तो लोग मानने लगे कि खेत से प्राप्त उस एलियन की उड़न तस्करी के मलबे को एरिया 51 में स्टडी करने के लिए ले जाया गया है। इस घटना के बाद से एरिया 51 को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा, लेकिन इससे अगले दिन ही मिलिट्री अपने बयान से पलट जाती है और कहती है कि असल में ये तस्करी एक मौसम संबंधी सूचना एकत्रित करने वाला गुब्बारा था। लेकिन अधिकतर लोग गुब्बारे वाली बात से सहमत नहीं थे। यहाँ तक कि ब्रेजल भी राव के इस बयान से सहमत नहीं था, क्योंकि उनके अनुसार मलबा किसी ऐसे मटेरियल का था जो धरती पर बना ही नहीं लग रहा था। काफ़ी समय पहले कई एलियंस की डेड बॉडीज़ वाली फ़ोटोज़ भी इस एरिया से सामने आ चुकी है। इस तस्वीर की वजह से लोगों के मन में इस जगह को लेकर काफ़ी खौफ है। कुछ लोग इस जगह को एलियंस का गढ़ भी मानते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर गए ही नहीं। कहा जाता है कि एरिया 51 में अमेरिका ने नकली सेट लगाकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर लैंड करने की एक्टिंग करवाई थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को तो कोई भी नहीं जानता है। और इसी में एक और दावा सामने आया। सन 1989 में एक रॉबर्ट लजार नामक व्यक्ति सामने आता है, जो खुद को भौतिक वैज्ञानिक करार देते हुए दावा करता है कि उसने यूएस मिलिट्री के लिए एरिया 51 में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट पर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए काम किया है और साथ ही वो अमेरिका सरकार के ब्रीफिंग दस्तावेजों को भी पढ़ने का दावा करता है। उसके ये दावे पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरते हैं। रॉबर्ट के पास ना तो एलियन टेक्नोलॉजी के सबूत थे और ना ही उसके पास भौतिक विज्ञानी होने और यूएस मिलिट्री में काम करने का कोई रिकॉर्ड था, इसलिए उसके दावों को पूरी तरह से फेक करार दिया जाता है। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक मज़ेदार बात बताता हूँ। फेसबुक पर 20 सितंबर 2019 को एरिया 51 के लिए एक इवेंट बनाया गया। कैलिफोर्निया के एक स्टूडेंट मैटिस रॉबर्ट के द्वारा एक अभियान चलाया गया, जो कि सिर्फ एक मजाक था, लेकिन ये मजाक उस स्टूडेंट पर भारी पड़ गया। उसने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए लिखा कि एरिया 51 में एलियंस मौजूद है और उनको आज़ाद करवाना है। देखते ही देखते उस पोस्ट से लाखों लोग जुड़ गए, लेकिन इस अभियान को लेकर अमेरिकी एजेंसियों के कान खड़े हो गए। आशंका थी कि इस अभियान में 30 लाख लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की आशंका को देखते हुए अमेरिकी वायुसेना ने चेतावनी भी जारी की थी। उसने लोगों से इलाके की ओर आने से परहेज करने को कहा था। इस पोस्ट पर लोगों से अपील की गई थी कि वो वहां पर पहुंचे और एलियंस को आज़ाद करवाएं। इस खबर के फैलते ही लोग एलियंस को देखने के लिए नेवाडा में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। लेकिन जिस स्टूडेंट ने उन लोगों को इकट्ठा किया था पोस्ट के जरिए, उसने भी कहा कि मैंने सिर्फ ये सब मजाक किया था, लेकिन अगर मेरी गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। लेकिन जैसे तैसे करके अमेरिका सरकार ने उन लोगों को रोक लिया। अब बात करते हैं कि एरिया 51 को अमेरिका की सरकार ने कब डिस्क्लोज किया। अगस्त 2013 में सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मांगी गई कि क्या सच में अमेरिका में एरिया 51 नामक एक जगह है। तो CIA ने इसमें जवाब दिया कि हाँ, इस प्रकार की जगह अमेरिका में है।
जो एयरक्राफ्ट के निर्माण और टेस्टिंग से जुड़ी हुई थी। ये एरिया 51 जगह थी जिसका पहली दफ़ा तभी सार्वजनिक जिक्र हुआ। अमेरिकी खुफिया विभाग CIA के अनुसार एरिया 51 में 1955 से सीक्रेट एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती थी। दरअसल कोल्ड वार के वक्त सोवियत और अमेरिका दोनों एक दूसरे की खूब जासूसी करते थे ताकि दोनों को एक दूसरे के अगले कदम की जानकारी हो जाए। अब तक मिली जानकारी के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का एक परीक्षण और प्रशिक्षण स्थल है, जहां अमेरिका अपने टॉप सीक्रेट विमानों की टेस्टिंग करता है। इस जगह के एलियन से जुड़े होने का कोई सबूत सामने नहीं आया है, इसलिए ये बातें मनगढ़ंत नज़र आती है। फिलहाल एरिया 51 में क्या चल रहा है इसकी जानकारी अमेरिकी सरकार द्वारा कहीं पर भी नहीं दी गई है। आपको क्या लगता है कि एलियंस सच में होते हैं? अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और स्टोरी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।